हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखो, एक बात मैं आपको बोलता हूं, ठीक है? और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी बात पे भरोसा करो, ठीक है? मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि तुम मेरी बातों को अपने अनुभव के द्वारा जांचो और नापो, और ये सही है कि गलत है, हाँ, ये तुम स्वयं फैसला करो, ठीक है? और दूसरी बात है, मैं यहां आंतरिक रास्ते की बातें बताने आया हूं, ठीक है? कोई भौतिक या बाह्य जगत की बातें करने मैं यहां नहीं आया हूं। इस चीज को हमेशा स्मरण रखना, ठीक है? ध्यान और धारणा के विषय में जितना तुम्हें जानना चाहिए, तुम उससे कहीं ज्यादा जान लेते हो, ठीक है? और अगर आंतरिक रास्ते की तुम्हें थोड़ा बहुत भी अनुभव होगा तो इस चीज को तुम बखूबी अनुभव भी करते होगे कि धारणा और ध्यान के विषय में अगर तुम भौतिक रूप से जरूरत से ज्यादा जान लिया तो यही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, जो तुम्हें धारणा और ध्यान की गहराई में पहुंचने से वंचित रखती है, ठीक है? इस चीज को कभी अनुभव किया? अगर तुम वाकई में ध्यान करते हो तो इस चीज को, इस बात को आंतरिक रूप से हमेशा अनुभव करते होगे, और वास्तविक में ऐसा ही होता है। धारणा और ध्यान के विषय में जानने के लिए क्या है, जरा बताओ, क्या है? सिर्फ इतना ही है कि अगर तुम सहज, स्वाभाविक और शांत होकर के एकांत में बैठते हो अथवा बैठने में सक्षम हो तो ये तुम्हारी ध्यान की प्रक्रिया है, ठीक है? परंतु व्यक्ति का मन ऐसा है कि वो एकाग्रचित होकर के शांत स्वरूप से एकांत में लंबे समय तक बैठ नहीं सकता है, ठीक है? और अगर बैठने की प्रयास भी करता है तो उसे वो कौन सी तत्व है, कौन सी चीजें हैं जो उसे एकांत में लंबे समय तक बैठने नहीं देती है? कभी इस बात पे गौर किया है, अनुभव किया है? नहीं किया है तो करो, ठीक है? यही स्वयं का अध्ययन है, और तुम्हें स्वयं का अध्ययन करना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर तुम भौतिक रूप से, बाह्य रूप से ध्यान अथवा धारणा के विषय में बहुत सारे ज्ञान एकत्रित कर लेते हो, इकट्ठे कर लेते हो, तो ये हमेशा चित्त में संशय और तर्क का कारण बन जाती है, ठीक है? और यही तर्क और संशय, यही अनेकों ज्ञान तुम्हें एक गहराई को प्राप्त होने से वंचित करती है, क्योंकि भाई एक ही विषय पे तुमने अनेकों ज्ञान पाया, ठीक है? क्या ज्ञान अलग होता है? नहीं, ज्ञान वही है, विषय वही है, सिर्फ और सिर्फ इसको बताने और समझाने का तरीका अलग अलग होता है, ना कि ज्ञान अलग होता है। पहली बात है। दूसरी बात है, अगर तुम उस ज्ञान को, उस विषय को समझ गए, फिर तुमको अनेकों तरीके से उसे जानने की जरूरत क्या रहेगी? क्या जरूरत रहेगी, जरा बताओ? अगर तुम किसी विषय को पूर्ण रूपेण समझ गए हो, फिर उसी विषय को बार बार अनेकों विषय के रूप में, अनेकों क्रिया के रूप में, अनेकों विधि के रूप में तुमको समझाने अथवा बताने अथवा दिखाने का प्रयत्न किया जाता है, और तुम देखते हो, और निरंतर आंतरिक रूप से तर्क और संशय व्याप्त हो जाती है, और तुम इससे बिल्कुल घिर जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं करो मेरे भाई, ठीक है? हमेशा इस चीज को याद रखना कि अगर तुम स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से शांत और एकाग्रचित होकर के एकांत में बैठने में सक्षम हो, तो ये तुम्हारा प्रारब्ध है, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम बिना किसी क्रिया, बिना किसी विधि अथवा बिना किसी धारणा की सीधे एकांत में
आनंदित और शांत होकर के बैठ रहे हो। परंतु अगर तुम्हें एकांत में सहज रूप से बैठने में कोई परेशानी आ रही हो और उस चीज से बचने के लिए तुम किसी क्रिया, किसी विधि को प्रयोग कर रहे हो, तो ये सारे धारणा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बताना या समझाना चाहूं तो तुम इसको ऐसे जान सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें एकांत में बैठ करके किसी विषय पे चिंतन मनन करना अच्छा लगता है तो तुम उसी को अपने धारणा के रूप में प्रयोग करो। ठीक है, अगर तुम्हें एकांत में बैठ करके कुछ चीजें सुनना पसंद है तो तुम उसी को अपने धारणा में प्रयोग करो। अगर तुम एकांत में बैठ करके तुम्हें कुछ ऐसी चीजें देखना, कुछ ऐसा दृश्य पसंद है जिसको बार बार तुम्हारा चित्त देखने के लिए लालित रहता है या उसको देखने में अच्छा लगता है, तो तुम उसी दृश्य को अपने धारणा में प्रयोग करो। ठीक है, समझ गए? अब देखो, धारणा ध्यान में कब रूपांतरित होती है? ठीक है, जब ध्येता अर्थात ध्यान करने वाला, ध्याता का अर्थात हो गए आप। ठीक है, ध्येय का मतलब होता है ध्याता जिस ध्येय को पकड़ने की, जुड़ने की, उससे एकाकार होने की प्रयत्न कर रहा है, तो ध्येय एक लक्ष्य होता है। ध्याता आप हो और ध्यान इन दोनों के मध्य में योग करवाने का काम करता है। ठीक है, और जब तक ध्याता, ध्यान और ध्येय को तुम अलग अलग रूप में देखते हो, अलग अलग रूप से जानते हो, अलग अलग रूप से इसे समझने का प्रयास करते हो, तब तक तुम धारणा के क्षेत्र में ही हो। ठीक है, तुम अभी ध्यान में प्रवेश नहीं किए हो, क्योंकि जब तक ध्याता, ध्यान और ध्येय तुम्हारे दृष्टि में ये तीनों अलग है, तब तक ये तीनों के प्रति अनेकों भ्रम, तर्क और आवरण व्याप्त रहती है। ठीक है, परंतु निरंतर धारणा करते करते अगर तुम अपने ही अनुभव से इस चीज का साक्षात्कार करते हो कि ध्याता अर्थात ध्यान करने वाला, ध्येय अर्थात जिसका ध्यान किया जा रहा है, और ध्यान जो इन दोनों के मध्य में जुड़ाव करने की काम करती है। ठीक है, ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है। और जिस दिन तुमने इस तथ्य का साक्षात्कार कर लिया, उस दिन तुम धारणा के क्षेत्र से बाहर आ जाओगे और ध्यान में प्रवेश करने लगोगे। बरोबर? समझ गए ना? एक बार फिर से जानो, जहां पे जाकर के तुम ध्याता, ध्यान और ध्येय इन तीनों के मध्य की तुलना समाप्त हो जाएगी। इन तीनों को अलग अलग रूप से देखने समझने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। वहां पे ये तीनों एकाकार हो जाएगा। ठीक है, और जहां पे जाकर के ये तीनों एकाकार हो जाता है, वहां ना तो कोई संशय रहती है, आंतरिक रूप से ना तो कोई तर्क होती है, और इनसे संबंधित ना ही किसी भ्रम का स्थान अब चित्त में शेष रह जाता है। और यही कारण बनती है ध्यान की गहराई में प्रवेश करने हेतु। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो
धारणा और ध्यान के विषय में जानने के लिए केवल और केवल इतना ही है, बाकी करने की बात आती है। लेकिन तुम तो भाई क्या हो, करना चाहते नहीं हो, सिर्फ जानने तक सीमित रहते हो। तो अगर सिर्फ जानने तक सीमित रहोगे तो कभी भी चित्त को भ्रम और आवरण से मुक्त नहीं कर पाओगे और हमेशा आवरण के साथ ही जीवन जियोगे। ठीक है, और ये आवरण चित्त पे एक छिलके की समान है। जब तक चित्त पे ये आवरण व्याप्त है तब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकती है। हाँ, और अगर तुम कुछ भी तुम्हें जरा सा भी ध्यान के बारे में अनुभव होगा, जरा सा भी इस आंतरिक रास्ते के बारे में कुछ अनुभव इकट्ठा किया होगा, तो तुम इस बात को भी बखूबी जानते होगे कि आंतरिक रास्ते पे कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है जब तुम इस चीज को अनुभव करते हो कि जो तुम्हें इसकी गहराई में प्रवेश करने से रोक रही है, वास्तविक में वो भौतिक रूप से इकट्ठा किया गया सारा ज्ञान ही है। यही ज्ञान आंतरिक सफर पे एक अवरोधक बन जाती है। और अवरोधक का काम क्या होता है? हाँ, ब्रेक लगाने का। तुम्हें गहराई में उस गति से प्रवेश करने नहीं देगा जिस गति से स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को आंतरिक जगत में एक गहराई प्राप्त करनी चाहिए। कभी नहीं करने देगा। खुद गौर करो, खुद अनुभव करो, खुद विचार करो। और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि तुम्हें बाहर से इकट्ठा किया गया सारे भौतिक ज्ञान को तुम्हें छोड़ना पड़ता है। ये तुम्हारी मजबूरी हो जाती है, ये अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि जब तक तुम बाहर से इकट्ठा किए गए धारणा और ध्यान से संबंधित सारे भौतिक ज्ञान को एक ताक पे नहीं रख दोगे, साइड पे नहीं रख दोगे, तब तक तुम आंतरिक जगत में प्रवेश कर ही नहीं सकते, ध्यान की गहराई में प्रवेश कर ही नहीं सकते। और यह वास्तविकता है। और इस वास्तविकता को हर वो व्यक्ति अनुभव करता होगा जिसके पास ध्यान की थोड़ी बहुत भी अनुभव होगी, है ना? तो ऐसा मत करो। अगर वाकई में तुम ध्यान की गहराई को उपलब्ध होना चाहते हो तो धारणा और ध्यान के विषय में केवल उतना ही जानो जितना से तुम्हारा काम चल जाए, ना कि केवल इसको जानो और जानने तक ही सीमित रह जाओ। और जो जानने तक सीमित है ना, वास्तविकता में वो कभी भौतिक से सूक्ष्म की यात्रा नहीं कर सकता। केवल और केवल भौतिक तत्व को ही अनुभव कर सकता है, ना कि सूक्ष्म तत्व को अनुभव कर सकता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा स्मरण रखना। धारणा तभी ध्यान में रूपांतरित होगी जब ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, तीनों में कोई अंतर शेष नहीं रह जाएगा। और जब अपने समझ से तुम इस चीज को ज्ञात कर लोगे, तभी तक इसमें अंतर है। और तब तक अंतर रहेगी जब तक तुम भौतिक रूप से केवल इस विषय को जानने तक सीमित रखोगे। अनुभव के क्षेत्र में जब प्रवेश करोगे तो कभी न कभी एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब ध्याता, ध्यान और ध्येय एकाकार हो जाएंगे, अर्थात मन, बुद्धि और चित्त ये तीनों एक हो जाएंगे। और यहीं से चित्त अंतर्मुखी की यात्रा प्रारंभ करता है। और जब तक चित्त अंतर्मुखी की यात्रा प्रारंभ नहीं करेगा तब तक उसको अंतर जगत अर्थात सूक्ष्म तत्वों की ज्ञान और अनुभव कभी प्राप्त नहीं होगी, है ना? चलो आज इतना ही जानो, बाकी बाद में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।